नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की और उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंडी गठबंधन में 5 साल में बनेंगे 5 प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में विपक्ष पर साधा निशाना। मैं चीखती रही लेकिन केजरीवाल कमरे से बाहर नहीं आए। एक साक्षात्कार ने स्वाति मालीवाल ने लगाए सीएम केजरीवाल पर आरोप। हरियाणा में ट्रक और बस के बीच भीषण हादसा। एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत, 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। सभी वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब खबरें विस्तार से। रुक करते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में देर रात एक भीषण हादसा हो गया। अंबाला में एक ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। दुख की बात यह है कि इसमें 7 लोगों की मौत हुई है, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे में 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। यह सड़क हादसा दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ है। जानकारी के अनुसार मिनी बस में बैठे लोग माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई और मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। यात्रियों ने बताया कि बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वह बहुत तेजी से बस चला रहा था। जैसे ही हादसा हुआ, बस ड्राइवर मौके से भाग निकला। चारों तरफ चीखें सुनाई देने लगी। मौके पर पुलिस और लोग पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल भेजा। यह भी सामने आया है कि बस के अंदर 30 से ज्यादा लोग थे। रुक करते हैं दिल्ली की ओर। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं और छठे चरण में 25 मई को मतदान होंगे। इसी चरण में दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रसिद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय से बड़ी बात सामने आई है। यहाँ विश्वविद्यालय की दीवारों पर चुनाव बहिष्कार के स्लोगन लिखे गए हैं। ऐसे में प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जानकारी के अनुसार मतदान के बहिष्कार की अपील के साथ ही नक्सलवादी को एकमात्र रास्ता बताने के नारे भी लिखे गए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में कई स्थानों पर दीवारों पर चुनाव बहिष्कार के विवादित नारे लिखे पाए जाने के बाद 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं भगत सिंह छात्र एकता मंच ने नारों की जिम्मेदारी ली है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अब एक इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 13 मई को सुबह करीब 9 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई। स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा। केजरीवाल ने पीए विभव कुमार आक्रामक स्थिति में आए। मैंने पूछा कि क्या हुआ। केजरीवाल जी आ रहे हैं। विभव कुमार मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे पैर पकड़ लिए और मुझे घसीट दिया। मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन पास से कमरे से केजरीवाल बाहर नहीं आए। आगे बताया कि विभव कुमार कोई साधारण पीए नहीं है, बल्कि वह मुख्यमंत्री केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार है। रुक करते हैं हरियाणा की ओर। देश में लोकसभा चुनाव के इस दौर में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। लगातार सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के भिवानी पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है, लेकिन आप सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे बल्कि देश का भविष्य भी चुनेंगे। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है, वहीं दूसरी ओर कौन है, इसका अता पता नहीं है। हरियाणा के घी मक्खन का जोर आज पूरी दुनिया देख रही है। सारी भारत विरोधी ताकतें लगी रहती हैं, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया ही नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों ने झगड़ा शुरू कर दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। रुक करते हैं बिहार की ओर। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी बात सामने आई है। सीएम योगी बिहार के पूर्व चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। हालांकि कुछ देर बाद ही पायलट ने सूझबूझ से कंट्रोल किया और हेलीकॉप्टर को सही दिशा में ले गया। ऐसे में सीएम योगी को पूर्व चंपारण पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया।
चुनाव प्रचार थमने से कुछ देर पहले ही वह मंच पर पहुंचे। मंच पर संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज मुझे सबसे पहले आपके बीच आना था, लेकिन मुझे हेलीकॉप्टर से दूसरी सीट पर ले जाया गया, वहां से अब आपके बीच आया हूं। सभा में योगी ने भाजपा सरकार बनने का दावा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी हमला बोला। अगली खबर राजस्थान से। देश में सबसे गर्म धोरों का प्रदेश राजस्थान चल रहा है, क्योंकि तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिससे गर्मी अब जान लेने लगी है। इसी भीषण गर्मी से राजस्थान में एक ही दिन 12 लोगों की मौत हो गई है। अब 25 से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो सबसे गर्म दिन माने जाते हैं। वहीं बात करें तापमान की, तो राजस्थान से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 डिग्री पार कर चुका है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। राजस्थान के जालोर जिले में 4 लोगों की, बालोतरा रिफाइनरी में 2 मजदूरों की, बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में एक सैनिक संदीप की, भीलवाड़ा और जोधपुर में 2 की मौत हुई है। वहीं भीषण गर्मी के बीच लोगों के लिए बिजली कटौती भी परेशानी बन रही है। वहीं अभी 3 दिन और तापमान बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली खबर यूके से है। केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है। कुछ दिन पहले एक साथ बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने पर परेशानियां खड़ी हो गई थी। लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। यहां 6 यात्रियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम से ठीक 100 मीटर पहले पहाड़ी पर क्रिस्टल एविएशन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर का रूडर खराब होने की वजह से ऐसा करना पड़ा। पायलट कल्पेश ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस लैंडिंग में पायलट सहित सभी 6 यात्री बाल बाल बच गए। यह हेलीकॉप्टर शेरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम आ रहा था। फिर से खबर राजस्थान की। राजस्थान के संचोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर के नारकोटिक्स विभाग टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 14 करोड़ रुपए की 6 किलो 870 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोडीन और 17.50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की है। इसके अलावा तस्करी में लिप्त एक लग्जरी कार को भी पुलिस की ओर से जब्त कर एक आरोपी के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जालोर जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सांचौर थाना पुलिस जिला स्पेशल टीम की ओर से संयुक्त कार्रवाई की सूचना के आधार पर आरोपी सुरेश कुमार बिश्नोई के घर पर दबिश दी गई। इसमें पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ बरामद किए। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।